इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 6 का जो है यूनिट टेस्ट जो 1 होने वाला है, ठीक है, जो आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट जो आपका स्कूल में होने वाला है उसका जो मैथ का होगा, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है ये 2022 में वीडियो बना रहा है, यहाँ पे गलती से मतलब पिछले साल का ही है, लेकिन आपका सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, वही है, लेकिन मैं ये वीडियो 2022 में बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे जो मार्क्स है ये 20 मार्क्स है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, और फुल टाइम जो है वो 90 मिनट्स है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका जो एग्जाम होगा यूनिट टेस्ट फर्स्ट आपका स्कूल में, मैं जानता हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर आ जाए, मतलब पैटर्न जो होगा क्वेश्चन का वो जो है सेम हो सकता है, मैच कर सकता है। मैं 100% तो नहीं कर सकता कि एकदम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8 जो है गलती से प्रिंट हो गया। आगे देखिए बोला जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब इसको सॉल्व करना है। आपको पता है बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा BODMAS, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना रहता है, इसका अभी काम नहीं है, इसमें कुछ दिया गया नहीं है, ब्रैकेट ऑफ नहीं दिया गया है, तो हम सीधा जो है मल्टीप्लाई से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ ना। और जो है ए का मतलब हुआ कि पहले जो है ऐड करेंगे फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ दिया गया है 48 माइनस में 16 इंटू में 2। तो पहले हम लोग इस वाले हिस्से को करेंगे, ठीक है। कई बच्चे जो है पहले 48 में से 16 घटा देंगे, जो बिल्कुल गलत है, ये सही स्टेप है। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 32, तो अब लिखेंगे 48 माइनस में 32, अब बिल्कुल सही है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और जब माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है बच्चों। ओके, अब आगे देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फिर वही से क्वेश्चन आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। अब देखिए इसमें ब्रैकेट का भी यूज है, तो पूरा अब इस बार लिखेंगे BODMAS। आपको इसका मतलब तो पता है, पहला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इस तरीके का ब्रैकेट होता है, 3 टाइप का ब्रैकेट होता है, ये क्या होता है ब्रैकेट। फिर उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है, और फिर डिवाइड होता है ये, और ये मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तो आपको पता होगा सब्ट्रैक्ट। चलिए इतना तो आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा। अब देखिए ये जो 5 इंटू 5 है, इसमें 2 ब्रैकेट आपको दिया गया है कि नहीं, 2 ब्रैकेट दिया गया है आपको। तो अब आप बताइए कि पहले इस वाले को करेंगे और फिर इन दोनों को ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है। तो इसका सही एकदम तरीका है 5 इंटू 5 पहले निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 25, और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, और जब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब आप बाद में माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 5 और 3 को पहले ही माइनस में करके लिख देंगे, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, पहले ब्रैकेट को करना है, ठीक है, पहले किसको करना है, ब्रैकेट को, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आगे 25 में से 6 जाएगा तो कितना, 19, ठीक है, 19 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 25 में से जो है जब 6 जाएगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर मतलब सी के साथ जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। एक मिनट थोड़ा, ओहो, चलिए सही हो गया, सही हो गया, चलिए आगे देखिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th जो है पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज द सम ऑफ अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और स्मॉलेस्ट होल नंबर का जो है सम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 और आगे आप कितने आगे तक जा सकते हैं, ये सारा ग्रुप ऑफ नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। ठीक है, होल नंबर में क्या होता है, ये भी सेम ही चीज़ है लेकिन ये स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक जितना आप मर्जी, लेकिन ये स्टार्ट 0 से हुआ है, ये स्टार्ट 1 से होता है। तो पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है यहाँ पे, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 हो जाएगा। इन दोनों का क्या पूछा है, सम, तो सम करेंगे तो कितना आएगा 1। जो 1 दिए हैं वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अब देखिए आपसे अभी बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 को स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोलते हैं और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 को बोलते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 1 × 0 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, बाकी सब गलत आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन सी के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए आगे पूछा जा रहा है, ये फिर बोर्ड मास से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि मतलब बोर्ड मास लिखने का अब ज़रूरत नहीं है, मतलब सबको एक एक करके लिखने का अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड मास देखिए पहले तो आप ब्रैकेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट, ये जो 5 - 5 है इसको सॉल्व करेंगे। एक बैक जो है 7 × 5 नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं करना है। पहले आपने देखा है ऊपर कौन है, ऊपर जो रहता है ब्रैकेट, देख सकते हैं पहला नंबर पर ही कौन है, ब्रैकेट है। तो आपको सबसे पहले जो है आपको 5 - 5 करना है। ये कितना आएगा, 7 को 7 ही रहने देना है, 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 × 0 करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 0 आंसर सही है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस एज 60। ठीक है, मतलब 60 के करीब कौन है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो 60 के करीब है कौन है। तो आपको पता है नियरेस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले आपको जो है इसके लिए एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम लोग राउंड ऑफ बोलते हैं। वैसे तो आप चैप्टर पढ़े होंगे लेकिन एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 17, तो ये किसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, ये आपको 20 के ज़्यादा करीब लगेगा या फिर 10 के ज़्यादा करीब लगेगा। ठीक है, ये किसके ज़्यादा करीब है, तो आपको पता चल रहा होगा इसके अंतर 3 है और इसके में अंतर जो है 7 का अंतर है। तो ज़्यादा करीब जो है ये 20 के साथ है। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बाजार गए और बोले कि भाई मेरे को जो है, आपका दोस्त बोला जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, तो 17 रुपये का एक कोल्ड ड्रिंक पड़ा, लेकिन आप उसको बोले कि भाई 20 पड़ा, 20। मतलब हम लोग बाजार में जाते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब देखिए राउंड ऑफ करने का कुछ नियम है, जैसे कि मान लीजिए 5 आ जाए यहाँ पे। अब इसमें आप कंफ्यूज होते हैं, अब ये कि 70 के करीब है या फिर 80 के करीब है, 80। अब तो आप देखिए इसके बीच भी 5 का गैप है, इसके बीच भी 5 का गैप। जब भी 5 का केस आए तो आप अगला वाला ले लेंगे। ठीक है, मतलब 80 जो है उसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। इसी तरह से 100, 1000s वगैरह भी बनता है। ठीक है, 100, 1000s ये सभी बनता है। तो अब देखिए आप जो है 60 के करीब कौन है, 52, 68, 54, 63, कौन ज़्यादा आपको करीब लग रहा है। ठीक है, जो सबसे इसके नज़दीक है।
तो मेरे को जो है यहाँ पे 54 जो है इसके ज़्यादा करीब दिख रहा है, ठीक है। मेरे को क्या दिख रहा है 54, आप लोग का भी नज़रिया देख लेते हैं। अब देखिए 52 से इसका गैप कितना है, 60 का गैप कितना है, 8 का गैप है। इससे कितना है, इससे भी 8 का गैप है। 54 से 6 का गैप है और 63 से सॉरी मैंने ऑप्शन डी नहीं देखा था, 3 का गैप है। तो सबसे ज़्यादा जो कम गैप है वो कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा कम गैप 3 का है, मतलब कम गैप रहेगा तभी तो पास में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब गलत आंसर है। जो लोग भी गलत आंसर दिए हैं फिर से ट्राई कीजिए बाबू लोग। आगे देखिए, आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, जिसका कोई अंतर नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग रोमन नंबर नीचे दिया गया है, ये तो LXIX है, मतलब ये तो 69 का दिया गया है ना, LX 60 का और IX 9 का। ये XXI भी ये तो 24 का है, और ये CXX III मतलब ये तो 1 2 और फिर 3 का, 123 का। लेकिन ये देखिए यहाँ पे L जो है लास्ट में आ रहा है, आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं बच्चों, L या फिर L हो, C हो, M हो, D हो, ठीक है। ये सारे जो है पहले में आएंगे, स्टार्टिंग में, कभी भी अंतिम में नहीं आएंगे। इंड में जो है या तो आपका X आ सकता है, क्योंकि 30 लिखेंगे तो लास्ट में 0 रहेगा, या फिर 1 आ सकता है, I आ सकता है, ठीक है। ये कभी भी जो 50 है ये जो है लास्ट में नहीं आएगा, तो ये जो है मीनिंगलेस है, ठीक है। ये बाकी सब जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ऊपर कुछ दे दिया गया है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो है इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, आप इसको बताइए। तो इस वाले को जो है ये जो ऊपर आपको दिया गया है इसको जो है हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें क्या किया जाता है कि जो दो नंबर है, ठीक है, जैसे एक मिनट थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, हाँ, ये मान लीजिए मैंने जो है 2 नंबर लिया, ठीक है, ये ए मत लीजिए आप, कुछ रियल नंबर लीजिए तो आप आसानी से समझेंगे। मान लीजिए लिए 3 और प्लस में 4 प्लस में 7 लिए। अब आप पहले 4 और 7 को जोड़ लो और फिर 3 को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप 3 और 4 को पहले जोड़ लो, ठीक है, और फिर 7 को जोड़ो, दोनों में आंसर जो है आपका इक्वल ही आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है 7 + 3 करो या फिर इसका पलटी 3 + 7 करो, ठीक है। इसका मतलब उल्टा 7 + 3 ना करके 3 प्लस में 7 करें हम लोग, तो ये भी बराबर ही आएगा। और इसमें 1 जोड़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में 7 + 1 बराबर 1 + 7। ये मतलब 1 कैसे भी जोड़ो, इधर उधर दिक्कत नहीं होगा। और इस वाले में ये होता है कि पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले मान लीजिए 2 नंबर दिए 7 और 4, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 7 प्लस में 3 × 4। पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसके बाद भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पहले जोड़ भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी। ध्यान रहे आपका एग्जाम में कोई भी आ सकता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि इसको जो है मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए काफ़ी बड़ा मेथड है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इसको जो है हम लोग आसान बनाने के लिए जो है कौन सा, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन कौन चूज कर सकते हैं, ठीक है, कौन चूज कर सकते हैं। तो अब देखिए ये सबसे पहले कितना है, 1s 10s 100s 1000s 10,000, मतलब एक आगे 0 लगा देना है और 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 5 0 लगा देना है, ठीक है। अब देखिए ये किस में से -1 हो रहा है, ठीक है, 5 0 में से जो है कहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा जो है अच्छा है, ठीक है। इसमें जो है 4 0 है, इसमें 6 है, ये भी गलत, ये भी गलत। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 2001 इज, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रेडिसेसर निकाल लीजिए, इसमें से 0 मतलब 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सक्सेसर निकालने के लिए इसमें जो है +1 करना है, जब इसमें जो है 1 ऐड करेंगे तो ये 2002 बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। इसको 2000 से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, फिर दूसरा बार भी 0 0 0 0, फिर 0 0 0, 3 0 आ गया, फिर लास्ट में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4,
फिर 0 2 0, फिर उसके बाद 2 दूना 4, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 + 0 फिर 0 4 0 0 0, ये कौन ऑप्शन मीट कर रहा है? तो ये जो है लास्ट में 3 0 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो वो जो है सही आंसर होगा, बाकी सब गलत आंसर है।